आईसीएआई की राउरकेला शाखा की मेजबानी में आम बजट आयोजित सेमिनार में पहुंचे फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे और बजट के खामियों और खूबियों पर चर्चा की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई की राउरकेला शाखा के अध्यक्ष सीए पवन अग्रवाल की अध्यक्षता में होटल राधिका रेजेंसी में यूनियन बजट 2021 और कंपनी एक्ट 2013 पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। राउरकेला स्टील प्लांट के श्री प्रवीण निगम, चीफ जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सेमिनार के विषय वस्तु पर विचार रखते हुए श्री निगम ने कहा कि यह बजट पूर्ण रूप से विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह हाल के वर्षों में सबसे साहसिक बजट है जो भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा एक मजबूत कदम साबित होगा। सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सेमिनार में सीए इंस्टीट्यूट के पूर्वरत क्षेत्र के अध्यक्ष श्री नितेश मौर्य और उपाध्यक्ष श्री सुनील साहू सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री मौर्य ने कहा कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को रियल टाइम अपडेशन की जरूरत है। हमें खुद को प्रौद्योगिकी के साथ अपडेट करने और वैल्यू ऐड पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। श्री साहू, जो कि आगामी कार्यालय में ओडिशा के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले अध्यक्ष बनेंगे, उन्होंने कहा कि वर्चुअल मीटिंग कभी भी फिजिकल मीटिंग की बराबरी नहीं कर सकती। फिजिकल मीटिंग में लोगों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सेमिनार में बजट पर विशेषज्ञ के रूप में रायपुर से सीए राजेश दोषी आए थे, जिनका कहना था कि सरकार दिनों दिन प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हर काम को बड़ी तेजी से कर रही है और उनके पास व्यापारियों की लगभग हर छोटी बड़ी बातें तुरंत पहुंचती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि व्यापारी वर्ग और सीए बेहतर तरीके से अपना लेखा जोखा रखे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हर एक को बजट से कुछ उम्मीद है, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो या आम आदमी हो, लेकिन हर एक को संतुष्ट करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी यह बजट ने अपने करदाताओं पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं लगाया है। सरकार का ध्यान अब निजीकरण और इंफ्रा ग्रोथ पर है। सेमिनार के दूसरे स्तर में कोलकाता से आए सीए अनिल दुबे ने कहा कि नए कंपनी कानून के तहत ऑडिटर्स पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। सेमिनार में राउरकेला व आसपास के 100 से अधिक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हिस्सा लिया। बजट पर आयोजित सेमिनार को सफल बनाने में ब्रांच चेयरमैन सीए पवन अग्रवाल, वाइस चेयरमैन सीए राजेश पटनायक, सचिव सीए अमित पाड़िया और कोषाध्यक्ष सीए हरीश अग्रवाल व टीम की अहम भूमिका रही। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। सर्च केसेस जो सेटल करता था ना, वही आपके यहाँ पता नहीं यहाँ पर सेटल है कि नहीं है। हाँ, तो सर्वे केसेस सारे के सारे अब सेंट्रलाइज हो जाएंगे। दे विल बी हेवीली बर्डन। सर्च केसेस से वो लोग हेवीली बर्डन रहते हैं। अब ये सर्वे केसेस भी आ जाएंगे तो दे विल बी हेवीली बर्डन। अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ ऑर्डर, क्वालिटी ऑफ प्रोसीडिंग वुड मार्ड, इट वुड बी मार्ड। सर्वे भी
चालू करूँ? हाँ, मैं सीए पवन अग्रवाल, चेयरमैन राउरकेला ब्रांच ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे होटल राधिका रीजेंसी में एक फुल डे सेमिनार कर रहे हैं बजट के ऊपर में, और इसके अलावा रिसेंट कंपनी कानून जो होता है उसके ऊपर में जो भी अमेंडमेंट आया है, चेंज आया है, उसके ऊपर में भी हमारा इसका मुख्य उद्देश्य, हम लोग बराबर राउरकेला क्या पूरा देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बराबर एक प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें कि नॉलेज अपडेशन प्रोग्राम होता है। ये जो भी नया चेंज आता है, जो भी नया कानून आता है, हम मेंबर्स को बुला के उनको नॉलेज अपग्रेड करते हैं ताकि वो जो भी व्यापारी वर्ग है उनको बेहतर सेवा दे सकें। बजट जो है इस बार गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। कोविड आया, कोविड में बहुत नुकसान हुआ देश को। इकोनॉमी मतलब 23.9% तक नेगेटिव चला गया था, और उन सबको कवर करने के लिए बजट में गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सपेंडिचर करने का प्लान करना था, और वो इस बार किया भी गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपना बजट में बोला तो हम लोग भी समझ रहे थे कि ये पैसा आएगा कैसे, क्योंकि तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ना इसमें वो है कि ये बजट का जो पूरा वर्किंग किया गया उसमें टैक्स पेयर के ऊपर एडिशनल बर्डन नहीं डाला गया। नहीं तो हम हर बार देखते हैं कि टैक्स रेट बढ़ा दिया गया, इस सेक्टर में उस सेक्टर से टैक्स पैसा लिया जा रहा है। इस बार गवर्नमेंट ने बिना टैक्स पेयर से पैसा लिए हुए दूसरे तरीके ईजाद किए जिससे पैसा लाया जा सके सरकार के पास, जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, फिर डिसइन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी LIC के ऊपर तो गवर्नमेंट ने नया शेयर इशू करने का प्लान किया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने दूसरे तरीके अप्लाई किए हैं, तो ये एक अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। ओपन हो गया है, नाउ द क्लाइंट वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, बट फ्रेंड्स 147 gives you lot of opportunity for litigation. 147 as it is presently